Hey everyone, so this video is all about estimation, but before starting the video, let's see what is estimation. Suppose आप कोई मूवी देखने गए हैं, आई होप आप सब मूवी देखते होंगे। आप किसी थिएटर में मूवी देखने गए हैं और घर आके आपसे कोई पूछता है कि थिएटर में कितने लोग थे, तो आप क्या बोलोगे कि अप्रॉक्सीमेटली 300 या 350, ऐसे तो बोलोगे ना कि लमसम 300 या 350 पीपल थे थिएटर में। बट आपने एग्जैक्टली काउंट तो किया नहीं है ना, बट आप क्या कर रहे हो, ऑन एन एवरेज कुछ बता रहे हो कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग होंगे। तो दिस इज़ नोन एज एस्टिमेशन। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हो बट अप्रॉक्सीमेटली किसी चीज़ को बताते हो तो दैट इज़ नोन एज एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन कैसे करते हैं या क्या होता है इसको भी देखते हैं। सपोज मैं कुछ नंबर्स लिखती हूँ लाइक 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और आप सब जानते हैं कि मिड में ये जो वैल्यू है 55 मिड में आती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 52 है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग यहाँ से की है, ये मिड में आ रहा है और लास्ट नंबर मान लेते हैं हमारा 60 है, तो ये एंडिंग है ना, ये हमारा एंडिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारी एग्जैक्टली मिड वैल्यू हो जाएगी, मतलब बीच में आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 52 है, ये 52 इस 50 के पास में है कि ये 60 के पास में है, तो आपको देखने से लग रहा होगा ना कि ये 52 जो वैल्यू है ये 50 के पास में है। तो अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेटली या राउंड ऑफ करके बोलेंगे तो 52 इज़ इक्वलेंट टू 50। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 57 ये किसके नियर बाई है, मतलब ये 50 इस 50 के नियर बाई है या फिर इस 60 के, तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये 60 के पास है। तो 57 को जब हम एग्जैक्ट या कह सकते हैं राउंड ऑफ करके बोलेंगे तो 57 इज इक्वलेंट टू 60। सो दिस इज बेसिकली समवॉट एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ, इसे ही कहते हैं। अब एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट वन इज राउंडिंग ऑफ एनी नंबर टू नियरेस्ट टेंस। तो अगर हमें किसी नंबर को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिया है 67। अब आप जानते हैं कि ये किसके किसके बीच में आता है, ये 60 और 70 के बीच में आता है और ये 70 के ज़्यादा पास है, तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 67 विल बी 70। सिमिलरली 74 किसके बीच में आता है, 70 और 80 के बीच में आता है, बट अगर आप इसे देखेंगे तो ये 70 के ज़्यादा पास है, तो इसे राउंड ऑफ करने पे आएगा 70। सिमिलरली 33 भी किसके ज़्यादा पास है, भाई ये 30 और 40 के बीच में आता है, बट ये किसके नियर बाई है, 30 के, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 30। बट अगर आपको नंबर दिया हो कुछ इस तरीके का 526, अब आप इसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, वो भी नियरेस्ट टेंस में। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि आपको इसके टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। आप जानते हैं कि दिस इज़ वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस प्लेस एंड दिस इज़ हंड्रेड्स प्लेस। आपको जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, आपको टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो आप इसके जस्ट बाद वाले डिजिट को देखेंगे। अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आप इस टेंस वाली प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, बट अगर ये 5 से छोटा है तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। हमको राउंड ऑफ करना था इस टेंस वाली प्लेस को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि हमें इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है और टेंस की प्लेस पे 2 है। तो अब हम 2 के बाद वाले डिजिट को देख रहे हैं, ये है 6 जो कि 5 से बड़ा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 5 या 5 से बड़ी कोई डिजिट होगी तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3, और बाद के जितने नंबर्स या जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब 0 हो जाती हैं। तो 526 को जब हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 530। सो नेक्स्ट वन इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, जिससे मैंने एक नंबर लिखा 7262। अब मुझे यहाँ पे किसको राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स वाली प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ये होती है वंस, टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स। हमें जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना होता है हम उसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखते हैं। तो इसके जस्ट बाद वाली जो डिजिट है वो 6 है। 5 या 5 से अगर बड़ी होती है तो हम इसमें 1 ऐड करते हैं, तो 7, अब 2 बन जाएगा 3। क्यों, क्योंकि इसके बाद वाली जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी है, तो वो 6 है। लेकिन ये करने के बाद की जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी हो जाती हैं 0। तो अगर इसे हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो दिस विल बी 7300। अच्छा, अगर इसी सेम नंबर को हमें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना हो तो कैसे होगा,
नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी टेंस वाली प्लेस को देखेंगे। टेंस वाली प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो हम इसके जस्ट बाद वाले डिजिट को देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये 5 से छोटी है, तो जब 5 से छोटा होता है तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। हमने स्टार्टिंग में लिखा 7, 2, 6 में अब कोई भी चेंज नहीं होगा और बाद वाली डिजिट हो जाती है 0। तो नियरेस्ट टेंस में इसी नंबर को राउंड ऑफ करने पे होगा 7260। तो बहुत सिंपल है, आपको जिस भी प्लेस पे राउंड ऑफ करना है आप उसके बाद वाली डिजिट को देखेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे, बट अगर वो 5 से छोटी है तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एक नियरेस्ट 1000 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये गिवन नंबर है 23,577। इसी नंबर को हम नियरेस्ट टेंस में भी राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड्स में भी करेंगे और नियरेस्ट थाउजेंड्स में भी करेंगे। अब सबसे पहले है इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, तो टेंस वाली प्लेस पे है ये 7। तो जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना होता है इसकी जस्ट बाद वाली डिजिट को देखते हैं। इसके बाद वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो इसका मतलब 7 में क्या होगा, 1 ऐड होगा। तो नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 बन जाएगा 8 और बाद वाली सारी डिजिट्स हो जाती हैं 0। तो ये नियरेस्ट टेंस में हो गया। सेकेंड वन है, अब आपको इसे नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, तो हंड्रेड्स वाली डिजिट पे है ये 5। जिस भी प्लेस को राउंड ऑफ करना होता है उसके बाद वाले डिजिट को देखते हैं। अब आप देखिए ये वाली प्लेस भी क्या है, 5 से बड़ी है, इसका मतलब 5 में क्या होगा, 1 ऐड। तो 2, 3, अब 5 बन जाएगा 6 और बाद वाली दोनों डिजिट्स हो जाती हैं 0। तो ये हो गया नियरेस्ट हंड्रेड्स। सिमिलरली अब नियरेस्ट थाउजेंड्स करेंगे, तो ये प्लेस है नियरेस्ट थाउजेंड्स की। ये थाउजेंड्स पे 1s, 10s, 100, 1000। तो इसे राउंड ऑफ करना है तो अब इसके बाद वाली प्लेस को देखेंगे। अब ये भी 5 है तो आप 3 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 3 बन जाएगा 4 और बाद वाली सारे नंबर्स आपके हो जाएंगे 0। तो दिस इज नियरेस्ट थाउजेंड्स।